मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम CPWA का जो रेस्ट पार्ट है उसको हम कवर करेंगे। इससे पहले हमने 160 पॉइंट तक जो वन लाइनर्स थे उसको हम लोगों ने देखा था। आगे आज हम 161 से देखेंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ और इसे वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं और काफ़ी हेल्पफुल भी रहेंगे। ये हमारा आज का जो डिस्कशन है वो राही सर के मटेरियल पे बेस्ड है, जिन्होंने ये मटेरियल तैयार किया है। तो क्रेडिट राही सर को भी। और हम आगे शुरू करते हैं। ये आपका PC16 और PC21 दोनों के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। पॉइंट हमारा 161 है, द थ्री इनिशियल रिकॉर्ड्स ऑन विच अकाउंट्स ऑफ वर्क आर बेस्ड। वो तीन इनिशियल रिकॉर्ड्स क्या है? व्हाट आर द इनिशियल रिकॉर्ड्स? थ्री इनिशियल रिकॉर्ड्स, ये आप ध्यान में रखेंगे, जिस पर कि वर्क्स का जो अकाउंट्स है वो बेस्ड होता है। तो तीन है, एक मस्टर रोल है, MB है और WCE है। ठीक है, मस्टर रोल हो गया, एक हमारा MB हो गया, मेजरमेंट बुक हो गया, और एक वर्ड चार्ज एक्सपेंडिचर। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड MB इज मेंटेन्ड इन फॉर्म 20A। हम एक सेपरेट वीडियो लाएंगे CPWA के जो फॉर्म्स है उसके लिए। हमने एक GAR के फॉर्म्स का एक वीडियो बनाया है, आप देखेंगे। एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे और याद करने में आपको हेल्पफुल रहेगी। तो GAR का मैंने वीडियो बना दिया हुआ है। CPWA के फॉर्म्स का वीडियो मैं बाद में बना करके अपलोड करूँगा। तो इसे आप फिलहाल याद रख लेंगे कि 23A में स्टैंडर्ड MB का फॉर्म होता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। बाद में मैं इसका एक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा। नेक्स्ट है हमारा 163। क्योंकि फॉर्म से क्वेश्चंस रहते हैं तो फॉर्म्स आपको कंपलसरी है, याद कर ही लीजिएगा। अब एग्ज़ाम टाइम में या अभी आप याद कर ले, जैसे भी सूटेबल हो, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में आपको ज़रूर से ज़रूर एक बार इसे रिवाइज कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है 163। In all cases where work is susceptible of measurement, progress of work by labor should be recorded in। ठीक है, ये भी एक तरह से इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे इम्पोर्टेंट्स ही हैं, फिर भी जहाँ जहाँ मुझे लगेगा ऐसा कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखने हैं उसे आप ज़रूर से ज़रूर देखेंगे। तो इन ऑल केसेज वेयर वर्क इज ससेप्टेबल ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, जहाँ मेजरमेंट करना ज़रूरी है, ठीक है, तो प्रोग्रेस ऑफ वर्क बाय लेबर, यदि वहाँ जो प्रोग्रेस है, वर्क जो भी हो रहा है लेबर के द्वारा, तो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा जो मस्टर रोल के पार्ट 2 में। ये याद रखेंगे, मस्टर रोल के पार्ट 2 में यदि उसका मेजरमेंट होना है तो प्रोग्रेस ऑफ वर्क जो भी लेबर के द्वारा काम किया जा रहा है उसका प्रोग्रेस जो है मास्टर रोल के पार्ट 2 में एंट्री उनका करना पड़ेगा। द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लियरिंग सस्पेंस हेड, जो सस्पेंस हेड है उसको क्लियरिंग करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी सस्पेंस हेड। और सस्पेंस हेड कौन सा? जो मटेरियल ऑफ द वर्क एब्स्ट्रैक्ट रेस्ट्स विथ। तो ये DO के डिविजनल ऑफिसर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, कि जो हमारा सस्पेंस हेड है, मटेरियल सस्पेंस हेड है, ठीक है, वर्क एब्स्ट्रैक्ट का एक सस्पेंस हेड है जो मटेरियल है, तो उस सस्पेंस हेड को क्लियर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको होगी? डिविजनल ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। द रजिस्टर ऑफ वर्क इज पोस्टेड मंथली, ये आप क्वेश्चन ज़रूर ध्यान में रखिएगा। दिस 165 जो है आपका रजिस्टर ऑफ वर्क्स, ठीक है, वो पोस्टेड होता है मंथली बेसिस पे होगा। ये जरूर से ज़रूर याद रखेंगे, रजिस्टर ऑफ वर्क्स इज पोस्टेड ऑन मंथली बेसिस। नेक्स्ट है हमारा द वर्क्स 166, द वर्क्स एब्स्ट्रैक्ट शुड बी चेक्ड एंड क्लोज्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ। जो वर्क एब्स्ट्रैक्ट होगा उसको चेक किया जाएगा और क्लोज किया जाएगा अंडर द सुपरविजन ऑफ, ये जो हमारा DA होता है, डिविजनल अकाउंटेंट, उनके सुपरविजन में होना चाहिए। तो चेकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है और उसके सुपरविजन में ये क्लोज होना चाहिए। द सस्पेंस अकाउंट ऑफ द वर्क शुड बी क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग द बैलेंस ऑफ ऑल दोज अकाउंट्स। अब चूंकि सस्पेंस अकाउंट के क्लोज होने की बात है, सस्पेंस क्लियर होगा तो सस्पेंस क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो जो भी इसमें है, जो भी बैलेंस है उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा ऑफ closed by transferring the balance of all those accounts to the general suspense account PWD और MWA on in the last month of the working year। ये भी हमारा एक important point है 167, ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। जो हमारा सस्पेंस है, ठीक है, तो सस्पेंस को हम क्लियर करेंगे, है ना, और सस्पेंस इसमें देखना पड़ेगा कि जो भी है ऑफ ऑल द अकाउंट्स टू द जनरल सस्पेंस अकाउंट, एक PWD होता है और एक MWA होता है। जो सस्पेंस हमारा क्लियर होगा कुछ भी है तो उस सस्पेंस को क्लियर करने के लिए या तो हम उसे PW अकाउंट में, मतलब PWD में डाल देंगे, या मिसलेनियस वर्क एडवांस में हम उसको डालेंगे। और ये कब करना पड़ेगा? इन द लास्ट
मंथ ऑफ वर्किंग ईयर, जो हमारा वर्किंग ईयर का लास्ट मंथ होगा, ठीक है, मतलब कि एट द एंड ऑफ द ईयर कह सकते हैं। तो एंड ऑफ द ईयर कहने का मतलब जो हमारा लास्ट मंथ ऑफ द ईयर होगा उसमें ये चीज़ करना पड़ेगा। तो आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि सस्पेंस जो है वो जो क्लियर होगा तो उसके जो बैलेंस है उसको या तो हम PWD में डालेंगे, ठीक है, या तो फिर हम उसको मिसलेनियस वर्क एडवांस में डालेंगे, ठीक है। मतलब सस्पेंस में या तो ज़्यादा होगा या कम होगा, तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि PWD में जाएगा कि MWA में जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 168। The estimate accounts and completion certificate of petty work should be prepared on a single form CPWA 32। ये भी फॉर्म का ही पार्ट है, तो इसको हम लास्ट में कवर करेंगे, एक सेपरेट चैप्टर लेकर के आएंगे। तो फिलहाल आप याद रखेंगे जो पेटी वर्क्स हैं, ठीक है, तो जो एस्टिमेट होगा अकाउंट एंड कंप्लीशन सर्टिफिकेट, एस्टिमेट होगा अकाउंट एंड कंप्लीशन सर्टिफिकेट पेटी वर्क से रिलेटेड है, CPWA 32 में जाएगा। नेक्स्ट है, ये भी फॉर्म से रिलेटेड है, क्रेडिट एंड डेबिट ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल सरप्लस मटेरियल एट साइट ऑफ वर्क, ठीक है, जो भी जो वर्क साइट है हमारा, ठीक है, वहाँ पे जो भी सरप्लस मटेरियल है, इफ ब्राउट ऑन द स्टॉक शैल बी मेड इन द स्टॉक फॉर्म इन फॉर्म 73। मतलब कि कह रहा है कि जो भी हमारा सरप्लस मटेरियल साइट पर है ना, क्रेडिट या डेबिट जो भी होगा और वो वापस स्टॉक में आ रहा है, ब्राउट ऑन द स्टॉक शैल बी मेड इन द स्टॉक अकाउंट फॉर्म, उसको CPWA 73 में करना पड़ेगा। तो इसको सेपरेट हम करेंगे ही, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। 170 है, व्हेन एन एडवांस पेमेंट हैज बीन अलाउड टू कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, एडवांस पेमेंट हो रहा है, किसको हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टर को हो रहा है। द डिटेल्ड मेजरमेंट शुड बी कंडक्टेड एट मोस्ट विद इन 2 मंथ्स। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर से याद रखेंगे कि यदि किसी कॉन्ट्रैक्टर को एडवांस पेमेंट किया जा रहा है, इफ़ एडवांस पेमेंट हैज़ बीन अलाउड टू कॉन्ट्रैक्टर, हमने एडवांस पेमेंट अलाउ किया, तो जो डिटेल मेजरमेंट होगा, हमने अभी एडवांस पेमेंट दिया, अब हमारे पास मटेरियल आएगा, तो जो डिटेल मेजरमेंट करना है हमें विद इन 2 मंथ्स उसको कंप्लीट कर लेना है। दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट है 171, हु शैल बी हेल्ड पर्सनली रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी ओवर इरेगुलर पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ सिक्योर्ड एडवांस, ठीक है। अब ये कह रहा है कि पर्सनली रेस्पॉन्सिबल कौन होगा, किस चीज़ के लिए, यदि कोई ओवर पेमेंट हो रहा है, इरेगुलर पेमेंट हो रहा है ऑन अकाउंट ऑफ सिक्योर्ड एडवांस, सिक्योर्ड एडवांस देना है। अब वो ओवर पेमेंट हो रहा हो या इरेगुलर पेमेंट हो रहा, जो भी रेस्पॉन्सिबल पर्सन कौन होगा, कौन इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बियर करेगा, तो इसके लिए ऑफिसर ग्रांटिंग सर्टिफिकेट अबाउट मटेरियल। तो जो भी ऑफिसर सर्टिफिकेट देगा, है ना, जो ऑफिसर ग्रांटिंग सर्टिफिकेट अबाउट मटेरियल, जो ऑफिसर सर्टिफिकेट दे रहा है वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होगा। यदि सिक्योर्ड एडवांस ग्रांट किया जाना है तो उससे रिगार्डिंग ओवर या इरेगुलर पेमेंट्स को लेकर के पर्सनली रिस्पॉन्सिबिलिटी उस ऑफिसर की होगी जो सर्टिफिकेट दे रहा है। द स्टैंडर्ड मेजरमेंट शुड बी रिटन बाय, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक जो है वो किसके द्वारा लिखा जाएगा, कौन राइट करेगा, तो ये SDO या इंजीनियर इन चार्ज वर्क अंडर चार्ज ऑफ SDO, या तो वो SDO की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी या SDO के जो चार्ज में इंजीनियर इन चार्ज होंगे, ठीक है, उनके द्वारा स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक को राइट किया जाएगा। ज़रूर से ज़रूर इस पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे। नेक्स्ट है 173, एंड एडवांस पेमेंट फॉर वर्क एक्चुअली एग्जीक्यूटेड, ठीक है। अब एडवांस पेमेंट हो रहा है किस चीज़ के लिए, वर्क के लिए, वर्क एक्चुअली एग्जीक्यूटेड है बट नॉट मेजर्ड बाय बट नॉट मेजर मे बी मेड विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्या है कि एडवांस पेमेंट हो रहा है, ठीक है, एडवांस पेमेंट हो रहा है फॉर वर्क एक्चुअली एग्जीक्यूटेड, वर्क तो एक्चुअली एग्जीक्यूट हो गया, है ना, लेकिन वो मेजरमेंट नहीं हो गया, मतलब सॉरी मेजरमेंट नहीं हुआ, तो जो भी होगा तो ये चीज़ एडवांस पेमेंट किया जाएगा। तो एडवांस पेमेंट किसके लिए, किसके परमिशन से, किसके अप्रूवल से होगा, किसके सैंक्शन से होगा, तो ये सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है, उनके अप्रूवल से, उनके सैंक्शन से एडवांस पेमेंट हो सकता है, ठीक है, क्लियर है। मतलब क्या कि एडवांस पेमेंट उसको किया जाना है ना, उस केस में काम तो एक्चुअली एग्जीक्यूट हो गया है, शुरुआत हो गया है, लेकिन उसका
या शुरुआत जो भी है मेजरमेंट नहीं हुआ, फिर भी एडवांस पेमेंट यदि उसको करना है तो ऐसी के सैंक्शन से ऐसे ही सैंक्शन कर देगा, ठीक है एडवांस पेमेंट कर दो, बाद में एडजस्टमेंट होगा, तो वो ऐसी के सैंक्शन से हो सकता है। नेक्स्ट है 174, कॉन्ट्रैक्टर ए हैज़ बिन प्रोवाइडेड विद ऑल द मटेरियल बाय पीडब्ल्यूडी। ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, उसको सारा मटेरियल कहाँ से प्रोवाइड हो रहा है, पीडब्ल्यूडी से। फॉर ए वर्क शेड्यूल टू बी कंप्लीटेड विद इन 12 मंथ्स, उस वर्क के लिए जो वर्क शेड्यूल्ड है और उसको कंप्लीट होना है विद इन 12 मंथ, द कॉन्ट्रैक्टर इज बाउंड टू कंप्लीट द वर्क विद इन। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसको 18 मंथ्स करना पड़ेगा शेड्यूल कंप्लीशन टाइम प्लस 50% देयर ऑफ। तो कोई कॉन्ट्रैक्टर है, उसको काम करना है, ठीक है, तो जो भी मटेरियल है उसको पीडब्ल्यूडी के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, तो जो भी मटेरियल उसको दिया जा रहा है और वो वर्क यदि विद इन 12 मंथ्स कंप्लीट होना, विद इन 12 मंथ कंप्लीट होना है, तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो बाउंड टू कंप्लीट द वर्क, उस कॉन्ट्रैक्टर कि ये मतलब कि क्या कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है या वो बाउंड है इस वर्क को कंप्लीट करें। इसका जो होता है